नमस्कार, स्वागत है आपका सरोकार में। मैं हूं अमृता राय। डॉक्टर श्रीराम चौलिया जो कि प्रोफेसर और डीन हैं जिंदल स्कूल ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स में, बहुत स्वागत है आपका। श्रीराम चौलिया जी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये जो अभी हमारे देश ने एक ही हफ्ते के अंदर 3 एक तरह से कहें कि रक्षा के साजो सामान देश को प्रस्तुत किए, एक तरह से हमारे देश के लिए गौरव का भी वक्त था जब हमने देखा कि पृथ्वी 2 का लॉन्च हो रहा है, जब हमने देखा कि विक्रांत आ रहा है, अरिहंत आ रहा है, लेकिन साथ साथ जिस तरह से सिंधु रक्षक में हादसा हुआ, यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस पूरी घटना को कैसे देखा जा रहा है और क्या इसका मैसेज क्या है? बाहरी दुनिया में तो असमंजस है कि इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया, क्योंकि आप देखें एक रशिया में सबमरीन सिंक हुई थी कुर्स्क जी, कई साल पहले, 12-13 साल पहले की बात। तो वो एक बड़ा ही सनसनीखेज खबर था और उस पे भी सरकार के काफी लोगों ने आलोचना की कि इनकी तरफ से कुछ खामियां रह गई सिक्योरिटी सेफ्टी की। तो मेरे ख्याल से वो एक है कि सेफ्टी में शायद हम चुके हैं। दूसरी चीज देखा जाए तो चाइना और भारत का जो कि हमेशा आंकड़ा देखा जाता है, ऑलमोस्ट 1 to 3 हैं वेसल्स की, स्पेशली नेवल एरिया। सो ये जो गैप है, और जैसे भाटिया साहब ने कहा कि अभी 10 से नीचे हो गई सबमरीन्स, तो इसका मेरे ख्याल से सिंधु रक्षक जी बाकी तो 4 और स्ट्रेटेजिक लेवल पे हमारी कमियां होंगी एंड एक गैप जो है वो बढ़ता जाएगा। तो इसको कैसे कवर किया, अगर आप स्टेटिस्टिक्स भी देखें, खर्चा जो हम कहते हैं, हाँ कुछ खर्चा तो हमने गलत किया है, मिस एलोकेट किया है, काफी जाहिर भी हुआ है, लेकिन अगर ओवरऑल खर्चा भी देखें, only 2.5% of GDP only we spend on defense, उससे ज्यादा नहीं है। 1.7% की खर्च है। चाइना की आप देखें 4 से ज्यादा 2 लाख करोड़ से ज्यादा का खर्चा हो रहा है। कई बार लोग इस मसले को भी उठाते हैं कि भाई सोशल सेक्टर के बजाय डिफेंस सेक्टर पर इतना खर्च क्यों हो रहा है, लेकिन वो एक अलग बहस का मुद्दा है, क्योंकि दुनिया के मुकाबले देखा जाए तो वो फिर भी कम है। पर सवाल ये है कि हमारी डिफेंस प्रिपेयर्डनेस किस तरह की है, इस पर एक चर्चा करेंगे। श्रीराम जी, ये जो अभी पूरी चर्चा हुई, इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण बात उभर कर ये आई कि हमारी रक्षा प्रिपेयर्डनेस चाहे जितनी भी हो, लेकिन हम दुनिया से कंपीट करने में अभी बहुत पीछे हैं। चाइना ने भी तकरीबन हमारे आसपास ही महाक्रांति हुई और वो जो मुकाम हासिल किया है रक्षा क्षेत्र में, उससे हम काफी पीछे रह गए हैं। तो ऐसा क्या किया दूसरे देशों ने जो हमने नहीं किया? क्या जो काक साहब बार बार कह रहे हैं कि अगर हम निजी क्षेत्र को इसमें भागीदारी के लिए खोल दें तो फिर शायद हम कंपटीशन बढ़ा सकते हैं और अपने आप को ज्यादा इक्विप कर पाएंगे। जी हाँ, आप देखिए एपीजे अब्दुल कलाम साहब के अंडर एक कमेटी बनी थी 90 के दशकों में, तो तभी उन्होंने प्रोजेक्शन किया था कि 2005 तक 70% हम अपने घर पे बनाएंगे और सिर्फ 30% बाहर से। लेकिन आप देखिए जो 90 के दशक में था, आज भी वही 30-70 का ही रह गया है। 30% हम घर पे बनाते हैं और बाकी इंपोर्ट होता है। तो 25 सालों में हमने क्या तरक्की की, ये भी एक सवाल पैदा होता है स्टेटिस्टिकली। हालांकि टेक्नोलॉजिकली अभी जो फोर्स कैपेबिलिटी है उसमें बढ़ोतरी हुई है, कोई शक नहीं है। 90 के दशक की हमारी एयरफोर्स, नेवी और आर्मी और आज के में काफी फर्क है, लेकिन कैपेसिटी जो कहते हैं वो हमने घर पे नहीं बनाया। इसमें मैं खास दोष दूंगा ये जो हमारे डीपीएसयूज जिनकी बात हुई है, उसकी जो मैनेजरियल क्लास हैं जो चलाते हैं इनको, कई लोग मानते हैं कि उनके और फॉरेन जो सप्लायर्स हैं इन दोनों के दरमियान एक मिलीभगत चली हुई है, जिसकी वजह, जिसे हम कहते हैं पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ द मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। इसमें काफी पैसा बनाया जा रहा है विच इज नॉट फॉर नेशनल गुड। लेकिन बहुत सारे लोगों तो यही लग रहा है कि इतने सारे जो भ्रष्टाचार के खुलासे उसके बाद से गतिविधियां और रुक गई और धीरे धीरे चलने लग गई, उसमें आगे बढ़ी नहीं रही। वो तो करप्शन तो जाहिर है कि डिफेंस सेक्टर में बहुत ज्यादा ऐसे होली काउ जिसको पब्लिकली हमने एक्सपोज नहीं किया है, तो ये भी है। लेकिन मेन चीज आप देखें, इंडिजिनाइजेशन जो निजीकरण होता है, बाकी देशों ने कैसे किया है, उसके लिए एक मेन है कि जो ब्यूरोक्रेटिक माइंडसेट को ना उन्होंने तोड़ दिए। जैसे राय साहब ने कहा कि वी नीड रिवोल्यूशनरी माइंडसेट फ्रॉम द टॉप। तो चाइनीज आप देखें, चाइनीज भी कई सालों तक डिपेंडेंट थे ऑन इंपोर्ट्स। अब उनकी शिप बिल्डिंग आप इंडस्ट्री आप देखें, इतनी मतलब आगे निकल चुकी है जस्ट 10-15 सालों में। तो आरएमए की बात की है अजलेले साहब ने, रिवोल्यूशन इन मिलिट्री अफेयर्स, वो लाया जा सकता है। तो मिलिट्री अफेयर्स में अगर हम रिवोल्यूशन के तरह से सोचें या हम क्रांति लाने की बात सोचें मिलिट्री अफेयर्स में, तभी शायद हम उस मुकाम को हासिल कर सकते हैं जिसके बारे में अभी कहा जा रहा है कि रक्षा क्षेत्र को जरूरत है। एक आखिरी कमेंट आपसे ले लेते हैं, दुनिया के अनुभवों से क्या सीखा जा सकता है? ऑफेंस और डिफेंस दो चीजें होती है कुछ हद तक। जैसे पैनलिस्ट सब ने कहा कि हमारे पास काफी तकनीक है, ऐसा नहीं है कि हम पीछे हैं, लेकिन अगर आप ऑफेंसिव और डिफेंस, जो आक्रामक जो रवैया की जरूरत होती है एक महान शक्ति होने के लिए विश्व में,
वो मेरे ख्याल से अभी हम काफी पीछे हैं। एक तरह से नेशनल सिक्योरिटी, जो हमारी होमलैंड सिक्योरिटी, हमारी जो टेरिटरी है, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, वो शायद हम कायम कर पाएंगे, लेकिन दूरी तक पावर प्रोजेक्ट करना और आक्रामक रवैया अपनाने के लिए बहुत